गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्यासी इंस्टीट्यूट। आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको क्या करना होता है, अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है, उसका आंसर सोचना है और उसके बाद में हम उसका आंसर दिखाते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट है, इसे फाइनल सेट समझकर ही आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं कम से कम टाइम में। आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं और कमेंट सेक्शन में हमें बताना है कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, तेल किसका समृद्ध स्रोत है? PUFA का, संतृप्त वसा का, अनावश्यक वसा अम्ल का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए, पढ़ मैं रही हूँ, बता मैं रही हूँ, हम लोग इतनी मेहनत करके आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के ला रहे हैं, लेकिन ये सेट आपको करना है, इसके आंसर आपको पहले से सोच लेने हैं, तभी इस वीडियो को देखने का आपका उद्देश्य पूरा होगा। नहीं तो आप इस तरीके से वीडियो देखते जाएंगे और आपका इनर से आपकी कोई तैयारी नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आई होप आपने सोच लिया होगा। मैं इसका आंसर बता रही हूँ, इसका आंसर है PUFA। PUFA पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है, निमोनिया रोग में मुख्य रूप से प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? पित्ताशय, कूपिकाएं, जठरग्रंथि या फिर रक्त कोशिकाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा कूपिकाएं। क्या होता है निमोनिया में? कूपिकाएं। कूपिकाएं फेफड़ों के अंदर पाई जाने वाली एल्वियोलाई कूपिकाएं प्रभावित होती हैं। हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है, स्तनपान कब नहीं कराए जाते हैं? यदि माता किसी दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हो, यदि स्तनपान के दौरान माता पुनः गर्भवती हो जाए, यदि माँ का दूध पूरी तरह समाप्त हो चुका हो या बच्चे के लिए पर्याप्त हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्तनपान कब नहीं कराए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपने इन तीन में से कितने आंसर सही किए हैं आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वो आपके लिए ही है। अगला प्रश्न है, किस वैक्सीन की बूस्टर खुराकें मुख द्वारा दी जाती हैं, यानी मुख से दी जाती हैं? हेपेटाइटिस बी, DPT, टिटेनस या पोलियो। तो किसकी दी जाती हैं? पोलियो की। ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद ही कर लें कि पोलियो को कैसे दिया जाता है, मुख के द्वारा दिया जाता है, ओरल तरीके से। ठीक है, पांचवी बीमारी के नाम से किस रोग को जाना जाता है? एरिथेमा इन्फेक्टियोसम सिंड्रोम, चिकन पॉक्स, रुबेला या फिर फाइलेरिया। पांचवी बीमारी के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? एरिथेमा इन्फेक्टियोसम या सिंड्रोम। ठीक है, तो ये वाला सिंड्रोम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से क्या हो सकता है? मोटापा, एनीमिया, जल असंतुलन, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। तो अगर आपके आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया या फिर फ्रक्टोज वगैरह हो गया, तो इनको लेने से क्या हो सकता है? अत्यधिक लेने से तो क्या हो सकता है? मोटापा हो सकता है। कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो या किसी भी प्रकार का कोई भी मिनरल हो। हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है, निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? मतलब जिसे शरीर के अंदर बनाया जा सकता है, उसे बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। विटामिन डी को शरीर में बनाया जा सकता है। ICMR NIN 2020 के अनुसार गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितने मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है? तो कितने? 17 मिलीग्राम पर डे, 13.2, 14.5 या फिर 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, विटामिन ई एक लिपिड घुलनशील विटामिन है, जिसमें मुख्य रूप से क्या गुण पाए जाते हैं? विटामिन ई की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसमें कौन से गुण पाए जाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट गुण, जरण गुण, विनाशकारी गुण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटीऑक्सीडेंट गुण। यहाँ पे हमारे 9 क्वेश्चन हो चुके हैं और इसमें से विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे कोई गलती करी है तो आप ये समझ लीजिए कि आपका विटामिन वाला टॉपिक थोड़ा सा वीक है, उसमें आपको तैयारी की जरूरत है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, पर्टुसिस रोग को किस नाम से जाना जाता है? पर्टुसिस रोग को किस नाम से भी जाना जाता है? 100 दिन की खांसी, 50 दिन की खांसी या 25 दिन की खांसी या 75 दिन की खांसी।
तो किस रोग मतलब पर्टूसिस रोग को किस नाम से जाना जाता है, ये हमारा प्रश्न था। ये आपके ऑप्शन है। अब इसमें से क्या है आंसर? 100 दिन की खांसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है, गर्भावस्था के दौरान माता द्वारा दवाओं के उपयोग से भ्रूण पर कौन सा दुष्प्रभाव हो सकता है। यानी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी कोई दवा ले रही है तो उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है भ्रूण पर? समय पूर्व जन्म हो सकता है, सामान्य से कम विकास हो सकता है, शारीरिक दोष हो सकता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? उपरोक्त सभी। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेने से न्यूरल ट्यूब दोष का जोखिम कम होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन क्या है? न्यूरल ट्यूब दोष, ग्वाइटर, मधुमेह, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे तो हमारे क्वेश्चन में ही आंसर है। अगर आप समझ चुके होंगे तो मैं इसका आंसर दिखा दूं। इसका है न्यूरल ट्यूब दोष का जोखिम हो जाता है फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लेने से। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करें और साथ के साथ आपको क्वेश्चन और आंसर तो आप खेल ही रहे हैं, इसे एक गेम समझ के ही आप प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप पूरी वीडियो तक पूरे अपने माइंड को रिलैक्स वे में सही तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। और फाइनल पेपर में भी आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि पैनिक अगर आप हो जाएंगे एग्जाम में तो आपका पेपर ये श्योर है कि आपका थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा। छोटी बूंदों के माध्यम से फैलने वाली बीमारी जिसे अंतःश्वसन द्वारा संचारित किया जाता है वह कौन सी है? छोटी बूंद यानी कि ड्रॉपलेट के द्वारा। हैजा, टीबी, डेंगू या चेचक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चेचक। यहाँ पे इतना डिस्टेंस इसीलिए दिया, ओ सॉरी, यहाँ पे इतना डिस्टेंस इसीलिए दिया गया है ताकि आपको आंसर ना देखें। ठीक है, आईसीएमआर 2020 आरडीए सारणी के अनुसार 2000 किलो कैलोरी पर प्रतिदिन अनुशंसित फाइबर की मात्रा 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम या 30 ग्राम। अब इस आंसर में उन लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा जिन्होंने आंसर देख लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 ग्राम। गर्भविद मधुमेह को क्या कहा जाता है? टाइप 2 मधुमेह, गर्भविद मधुमेह, टाइप 1 मधुमेह, या फिर मातृ मधुमेह? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गर्भविद मधुमेह। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, मून फेस किस स्थिति में देखा जा सकता है? प्रोटीन की कमी होने पर, वसा की कमी होने पर, वायु की कमी होने पर, या कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर? मून फेस किस स्थिति में देखा जा सकता है? तो प्रोटीन की कमी होने पर मून फेस देखा जा सकता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, गर्भावस्था मधुमेह के कारण जन्म के समय बच्चे का वजन कैसा हो जाता है? उच्च वजन, निम्न वजन, सामान्य वजन, या फिर उपरोक्त सभी? तो गर्भवध मधुमेह डायबिटीज होने के कारण किस तरीके का मतलब वजन में क्या बदलाव होता है? क्या बदलाव होता है? तो वजन बढ़ जाता है। किसका? बच्चे का। वैक्सीन लगवाने के बाद उसके दुष्प्रभाव किस रूप में हो सकते हैं? तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है? अगर आपने कोविड की वैक्सीन लगवाई हो या किसी भी तरीके की खसरा की, बीसीजी की, या फिर आपने किसी को लगते देखा हो तो आपको पता होगा कि क्या साइड इफेक्ट होते हैं नॉर्मली। सिर दर्द, बेचैनी, घबराहट, उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर तो सभी पे बनना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने में किस कोशिका का योगदान होता है? म्यूकस कोशिका, लीडिंग कोशिका, सर्टोली कोशिका, या फिर जिम्नोमेटिक कोशिकाएं? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्टोली कोशिका। देखिए, जर्म कोशिका में शुक्राणु बनते हैं और सर्टोली कोशिकाएं उन्हें पोषण प्रदान करती हैं। ठीक है, सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों की जांच नियमित रूप से की जाती है? तो किन रोगों की जांच की जाती है? एड्स की, हेपेटाइटिस बी की, डाउन सिंड्रोम की, या उपरोक्त सभी की? तो इसका आंसर भी आसान है, उपरोक्त सभी। विटामिन विटामिन कमी के खिलाफ रोग निरोधी कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? 1982 में, 1970 में, 1956 में, या फिर 1988 में? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा 1982 में। यहाँ पे हमारे 22 क्वेश्चन हो चुके हैं और आपने कितने सही किए हैं बताना ना भूलें। 24वां प्रश्न है, डक्टस डिफरेंस का अन्य नाम क्या है? मूत्रमार्ग, लिंग, वृषण, या फिर वास डिफरेंस? तो डक्टस डिफरेंस का नाम है वास डिफरेंस। ओके, निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? फाइलेरिया, डेंगू, नींद का रोग जिसे निंद्रालु व्याधि भी बोलते हैं, टिप्नोसोमा से होता है, या फिर मलेरिया? तो कौन सा मच्छर के द्वारा नहीं होता है? तो नींद का रोग। देखिए, जैसे मैंने बोला तो ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और ट्रिप्नोसोमा पैलिडम के द्वारा होता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट और मैग्नीशियम किस अंग में पाए जाते हैं? तो
त्वचा में, हड्डियों में, नाखून में या बाल में? तो कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम किस में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हड्डियों में। हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है, मानव शरीर में WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? थ्राम्बोसिस, ल्यूकोपीनिया, फिलेरिया, ल्यूकेमिया। मैं स्लो इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने का टाइम मिल सके, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकोपीनिया। WBC की कमी से ल्यूकोपीनिया रोग होता है। हेपेटाइटिस सी के पुरानी संक्रमण से किस रोग का विकास होता है? तो इसके ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। इसका आंसर होने वाला है सिरोसिस। हेपेटाइटिस सी की पुरानी संक्रमण से सिरोसिस हो सकता है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष में किस बीमारी के टीके के बाद में जोड़ा गया था? मिशन इंद्रधनुष में किस बीमारी के टीके को बाद में जोड़ा गया था? किस टीके को जोड़ा गया था बाद में? रोवेला, हेपेटाइटिस बी, टेटेनस या फिर चेचक? तो इसका आंसर हो जाएगा रोवेला को बाद में जोड़ा गया था। अगला है वह खालिस्तान एक वंशानुगत रक्त विकार है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। वंशानुगत यानी कि जेनेटिकल डिसऑर्डर है। थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, रंग अंधता जिसे वर्णांधता भी बोलते हैं, या ल्यूकोपीनिया। तो हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, वर्णांधता हो सकता था लेकिन यहाँ पे हीमोग्लोबिन की चर्चा है, ये एक हिंट है। तो क्वेश्चन में आपको ये पकड़नी पड़ेंगे इस टाइप की हिंट की क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा थैलीसीमिया। फ्रेनोडर्मा किस कारण होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेनोडर्मा किस कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न रहने वाला है, गर्भावस्था के दौरान आहार के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? गर्भवती महिला को आहार की गुणवत्ता के बजाय मात्रा पर ध्यान देना चाहिए। गर्भवती महिला को अंधविश्वास और निषिद्ध खान पान से बचना चाहिए। फोलेट, आयरन, विटामिन B12 की आवश्यकता अधिक होती है, या गर्भवती महिला को पर्याप्त फल और सब्जियां अवश्य सेवन करनी चाहिए। तो रॉन्ग आंसर बताना है। तो गर्भवती महिला को आहार की गुणवत्ता की बजाय मात्रा पर ध्यान देना चाहिए। मात्रा पर ध्यान देकर क्या करेंगी? उन्हें तो उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए कि वो जो खा रही हैं वो सही क्वालिटी का है या नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। टाइफाइड रोग किस कारण होता है? कवक के द्वारा, वायरस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा? तो टाइफाइड किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? 6, 8, 7 या फिर 5? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है, बच्चों में स्थायी दांत किस आयु में आने लगते हैं? स्थायी मतलब कि जो एक बार आ चुके हैं तो अब वो टूट कर जाएंगे नहीं। 12 वर्ष में, 6 वर्ष में, 10 वर्ष में या 3 वर्ष में? 6 वर्ष में। आपके दांत किस आयु में आए थे? आप ये भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस में किस विटामिन की मौजूदगी होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? विटामिन डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। तो राइस जो होते हैं नॉर्मल राइस, उसमें विटामिन ए उतना ज्यादा नहीं पाया जाता है, लेकिन गोल्डन राइस में विटामिन ए को जेनेटिकल इंजीनियरिंग द्वारा डलवाया गया था, ठीक है। तो ये क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड एक फसल है। कौन? गोल्डन राइस। मानव में तनाव हार्मोन के रूप में किसे जाना जाता है? कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन, सेरोटोनिन या फिर सोमेटोट्रोपिन? तो तनाव हार्मोन के रूप में किसे जाना जाता है? कॉर्टिसोल को। कॉर्टिसोल एक तनाव हार्मोन है, ठीक है। तो जब आप ज्यादा टेंशन में होते हो तो आपके शरीर के अंदर ना कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, टेस्टिकल्स का आवश्यक तापमान शरीर के तापमान से कितनी डिग्री कम होता है? 2 डिग्री, 5 डिग्री, 9 डिग्री या फिर 7 डिग्री? तो टेस्टिकल का तापमान सामान्य तापमान से कितनी डिग्री कम होता है? देखिए, ज्यादा तो नहीं होता है, कम ही होता है, लेकिन कितना कम होता है ये आपको बताना है। कितना होता है? उत्तर अस्पष्ट है क्योंकि स्पष्ट विकल्प उपलब्ध नहीं है। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बड़े बड़े एग्जाम में भी होता है कि आपको क्वेश्चन ही गलत दे दिया जाता है, तो इस टाइप में आपको बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में भी आपको बोनस मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसका आप नंबर अपनी तरफ से इंक्लूड कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, गर्भवती महिला के नर्स से पूछने पर उपयुक्त उत्तर, स्तनपान कब शुरू करें? प्रसव के 2 घंटे बाद, प्रसव के 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद या फिर 8 घंटे बाद? तो कब स्टार्ट करें?
इसका आंसर हो जाएगा 6 घंटे बाद। 6 घंटे बाद आप स्तनपान शुरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कोविड-19 वैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक तापमान सीमा क्या है? 0 से 8 डिग्री सेल्सियस, 1 से 5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 8 या फिर 4 से 8। तो क्या है, कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसे संग्रहित यानी कि स्टोर करने के लिए कितना तापमान होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 0 से 8 डिग्री सेल्सियस पर वैक्सीन को रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कंगारू केयर किस वजन तक के शिशु के लिए आवश्यक है? कंगारू केयर 1000 ग्राम, 1500 ग्राम, 2000 ग्राम या फिर 2500 ग्राम। तो कंगारू केयर किस शिशु के लिए आवश्यक है? 1500 ग्राम। कंगारू केयर इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि कंगारू जो होता है वो अपने प्लेसेंटा के अंदर शिशु को रखता है जब तक कि उसका पूर्ण विकास नहीं हो जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है कंगारू केयर रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन बी। यहाँ पे हमारे 42 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं और इसके बाद आपको कौन से टॉपिक में आपने जो गलत किए हैं उस टॉपिक को आपको नोट करते जाना है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, अपोक्राइन, श्वेत ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि या फिर एबनर की ग्रंथि। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिनियल ग्रंथि होती है। ये हमने पिछली वीडियो में भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, आप हमारी उन वीडियो को चेक कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान के तहत 0 से 6 वर्ष के बच्चों में स्टंटिंग को कम करने का लक्ष्य कितना है? कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में परिवर्तित करने का बायस क्या था? कौन सा वर्ष में किया गया था? 1954 में किया गया था। आप पॉज करके टिक करते रहें। ICMR NIN 2020 के अनुसार गर्भवती महिला को प्रतिदिन आयोडीन की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 250 माइक्रोग्राम पर डे। अगला प्रश्न है, जीका वायरस फैलने का मुख्य साधन क्या है? अस्वच्छ वातावरण, गंदा पानी, संक्रमित मच्छरों के काटने से या संक्रमित भोजन से। तो जीका वायरस फैलने का कारण क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा संक्रमित मच्छरों के काटने से। WHO के अनुसार किशोरावस्था में कौन सा आयु समूह आता है? 10 से 20 वर्ष, 10 से 24 वर्ष, 15 से 24 वर्ष या फिर 10 से 19 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से 19 वर्ष के बच्चों को किशोरावस्था में रखा जाता है। आशा कार्यकर्ता किस क्षेत्र से संबंधित हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन या सामाजिक सेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित। ठीक है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को, 5 मई 2012 को, 1 जून 2011 को या 2 अप्रैल 2014 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2005 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कॉलर बोन के नाम से किस हड्डी को जाना जाता है? तो कॉलर के पास में अगर आपने 206 हड्डियों का नामकरण पढ़ा होगा जो अक्षीय हैं, फिर उपांगीय उसमें बांटा गया है, तो कॉलर बोन के नाम से किस हड्डी को जाना जाता है? स्कैपुला, क्लेविकल, ह्यूमरस या फिर रेडियस। तो कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है क्लेविकल। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, के से होता है कॉलर बोन और के से होता है क्लेविकल। तो आप इस सी फॉर क्लेविकल होता है, लेकिन आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ठीक है। जोड़ों में गठिया रोग किस तत्व के संचय से होता है? कोलेस्ट्रॉल, एल्ब्यूमिन, यूरिक एसिड या फिर यूरिया। तो गठिया रोग का कारण है कि जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिलिकोसिस किस प्रकार का रोग है? गुर्दे से संबंधित, तंत्रिका विकार, यकृत से संबंधित या फिर फेफड़ों से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ों से संबंधित। नेक्स्ट है, BMD टेस्ट किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, डेंगू के लिए या फिर मलेरिया के लिए। तो BMD टेस्ट किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, अस्थि शोषिता के लिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। हाइब्रिड कंप्यूटर किन गुणों का सम्मिश्रण है? सुपर और माइक्रो कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर या फिर सुपर और मिनी कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में केंद्रीय सरकार द्वारा आयोग के गठन का उल्लेख किस धारा में है? धारा 3, धारा 4, धारा 5 या फिर धारा 6।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होने वाला है धारा 3 में इसका वर्णन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है डार्कनेस हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, हाइपोटोनिन या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर है मेलाटोनिन, क्योंकि हमारे जो शरीर का रंग है काला गोरा जो भी है वो मेलाटोनिन की वजह से होता है, इसीलिए इसे डार्कनेस हार्मोन बोलते हैं। माउस, ट्रैक बॉल या फिर जायस्टिस के उदाहरण किस श्रेणी में आते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या बायोमेट्रिक डिवाइस? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? पॉइंटिंग डिवाइस। हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 किस दिनांक से लागू है? 2 नवंबर 2006, 5 जून 2006, 15 अगस्त या फिर 26 अक्टूबर? तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 किस तारीख से लागू हुआ था? ये हुआ था 26 अक्टूबर 2006 से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वृक्क की ऊपरी सतह पर कौन सी ग्रंथि स्थित होती है? पिनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर थाइमस ग्रंथि? तो वृक्क की ऊपरी सतह पर इकलौती ग्रंथि होती है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। आप ग्रंथियों के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उस पर आपको एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में कुल कितनी धाराएं हैं? 21, 23, 31 या फिर 47? 2006 की बात हो रही है, यहाँ पर 21 धाराएं इसमें सम्मिलित हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। बाल न्याय, देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में परित्यक्त बालक की परिभाषा किस धारा में है? धारा 4 में, धारा 7 में, धारा 2 में या फिर धारा 2(1) में? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 4(2) में। अगला प्रश्न रहने वाला है एक समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है? नहीं पूछा गया है, तो इसका आंसर है थायराइड ग्रंथि का। समान ऑपरेटिंग सिस्टम वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अब यहाँ पे किया जाता है पूछा जा रहा है। राउटर्स, ब्रिज, गेटवे, डायल अप राउटर्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 जनवरी 1932 में। आप वीडियो को पॉज करके आंसर पहले से टिक करना ना भूलें। त्वचा पर कौन सा कार्य नहीं होता है? आरबीसी का निर्माण, संवेदनशीलता, विटामिन भंडारण या फिर तापमान नियमन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरबीसी का निर्माण। आरबीसी का निर्माण एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियों के बोन मैरो में होता है, त्वचा पर नहीं होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार माता पिता अभिभावक को बाल विवाह के आयोजन के लिए अधिकतम कितने वर्ष की सजा हो सकती है? क्या हो रहा है कि बाल विवाह की चर्चा हो रही है यहाँ पे, तो कितने वर्ष की सजा होगी अगर कोई बाल विवाह करवाएगा? तो 6 वर्ष की सजा होगी। हमारा अगला प्रश्न है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में प्रेनेटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के दंड किस धारा में है? कौन सी धारा में है? तो इसका आंसर होने वाला है धारा 3 में। छोटी आंत की अंतःपरत में उंगलियों जैसी संरचनाओं को क्या बोलते हैं? कोशिकाएं, विलाई, एंजाइम या फिर ऊतक? तो उसको बोला जाता है बिली नहीं बिलाई, बिलाई बोलते हैं इसको, सूक्ष्मांकुर बोलते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में धारा 2 में क्या लिखा है, क्या वर्णित है? बाल विवाह, बालक की परिभाषा, जिला न्यायालय की परिभाषा या शून्य करणीय विवाह? तो इसका आंसर हो जाएगा बालक की परिभाषा कि बालक कौन है। मानव पेट में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल, CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल, H2SO4 या HCl? तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, HCl होता है, HCl इसका आंसर होने वाला है। जब कोई हमलावर अवांछित संचार भेजता है तो किसका उदाहरण कहा जाएगा उसे? तो उसे क्या बोलेंगे? स्पूफिंग बोलेंगे उसे। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? किस वर्ष से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 से संबंधित है। लार एमाइलेज किसके पाचन में मदद करता है? सेलुलोज, लिपिड या प्रोटीन या फिर स्टार्च? तो लार एमाइलेज किसके पाचन में मदद करेगा? एमाइलेज स्टार्च के पाचन में मदद करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। TRIFED की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, 85 में, 87 में या फिर 89 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1987 में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? देखिए यहाँ पे पूर्ण पाचन की बात की गई है, तो इसका आंसर आई होप सभी को पता होगा। इसका आंसर होने वाला है
छोटी आंत में, छोटी आंत सबसे बड़ी है, उसी में सबका पाचन हो जाता है। अगला प्रश्न है, बलराम ताल योजना के पात्र परिवार को पंजीकरण के बाद लाभ किस तारीख के बाद मिलेगा? 2 अक्टूबर 2005, 12 मार्च 2006, 25 मई 2007, 5 नवंबर 2007। तो यहाँ पे जो योजना बोली गई है उसके अकॉर्डिंग आपको बोलना है कि किस तारीख को मिलेगा, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2005। MS वर्ड में लाल लहर वाला निशान क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? स्पेलिंग त्रुटि। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS ऑफिस। हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है, बाल विवाह निषेध अधिनियम में हमारा अगला प्रश्न है, न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ? किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत ये स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन पहली बार किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? सर एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी, ठीक है। नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण कौन से गुण नेतृत्व के लिए आवश्यक गुणों में से कौन सा गुण आवश्यक है? आप किसी चीज का नेतृत्व करें उसके लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? अपरिपक्वता, बुद्धिमत्ता, कठोरता या फिर आत्म केंद्रीकरण? तो बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। बुद्धिमत्ता हर चीज के लिए होनी चाहिए, तभी आप कोई काम कर सकते हैं। पेपर देने के लिए बुद्धिमत्ता जरूरी है। ग्रामीण महिला समूह के नेता में मुख्य गुण क्या होना चाहिए? लचीलापन, स्वार्थ, समूह हित, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा समूह का हित, सोचने वाला होना चाहिए। 96वां प्रश्न है, भारत में तेजी से औद्योगिकरण को बढ़ावा देने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? कौन सी थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब्राहम मैस्लो के अनुसार मानव आवश्यकताएं कैसी होती हैं? सीमित और आसानी से संतुष्ट होने वाली, स्थायी और अपरिवर्तनीय, अनंत और सदैव परिवर्तनीय, पूरी तरह से आर्थिक। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत एवं सदैव परिवर्तनीय। अगला प्रश्न है, SMCR मॉडल में C का क्या अर्थ है? संदेश, चैनल, रिसीवर या शोर? तो चैनल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक छोटा शहर जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, किसका उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा समुदाय। व्यक्ति की भूमिका किस पर आधारित होती है? स्थिति से, जन्म से, जाति से, उद्योग से? स्थिति से। यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप सीरियस होकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए होंगे, पेपर के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए, अपने क्वेश्चन को ठीक करते रहिए, नया सीखते रहिए और पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।